जो हमें रिटर्न मिलता है टोटल 1,58,21,917 रुपये हमें यहाँ पर मिलने वाला है। वैसे तो हम सब चाहते हैं हम भी अमीर बने, हमारे पास बहुत सा पैसा हो, लेकिन हम करते क्या हैं, जो पैसा हम कमाते हैं, चाहे नौकरी से पैसा कमाएं चाहे अपने काम से पैसा कमाएं, उस पैसे को हम जो है उससे कुछ पैसा सेव नहीं करते, उससे कुछ पैसे को बचाते नहीं है। जो भी पैसा हमारे पास है उसको हमने सारा खर्च कर देना है। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है या फिर 35 साल है और आप जो है चाहे नौकरी करते हो या फिर अपना काम करते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट समय हो सकता है अपने पैसे को सेव करने का, उसको बचाने का, उसको इन्वेस्ट करने का। अगर हम इसी पैसे को हर महीने के हिसाब से 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जितना हमारा जो है हम पैसा बचा सकते हैं उसको इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के अंदर। हर महीने आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हैं, जिसको आप अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी के पास ना आना है, ना ही किसी के पास जमा करना है, आप अपने फ़ोन से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने फ़ोन से आप जमा करेंगे, उसके अंदर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप उसी पर चेक कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड का कैसे आपको पैसा जमा करना है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, कितना आपको इसके अंदर पैसा बचा, कितना अगर पैसा जमा करते हैं, कितने दिनों में कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम आ चुके हैं गूगल पर। यहाँ पर हम चेक करेंगे SIP कैलकुलेटर से कि हमें कितना पैसा जमा करने पर और कितने दिनों में कितना हमें रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, हमारा पैसा कितना बढ़ता है। तो यहाँ पर हम इसी का जो है ऐप ग्रो वाला कैलकुलेटर का हम जो है इसका यूज़ करेंगे। SIP कैलकुलेटर आप चाहे तो गूगल पर आकर इसका चेक कर सकते हैं, आप भी इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर सबसे पहले है मंथली इन्वेस्टमेंट, हम हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके नीचे है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितना रिटर्न हमें मिल सकता है। उसके नीचे है यहाँ पर टाइम पीरियड, कितने समय के लिए हम पैसे को यहाँ पर जमा कर सकते हैं, कितने समय के लिए हम SIP कर रहे हैं। तो अभी है यहाँ पर 25,000 आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। चलिए हम इसको 25 से सीधा 5 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर 5,000 रुपये हर महीने मान लो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर महीने 5,000 की SIP हम करेंगे। उसके नीचे आपको मिलता है यहाँ पर जो है रिटर्न्स, यहाँ इसको कर लेते हैं हम 15%, मिनिमम आपको 15% मिलना ही मिलना है। अभी हम आपको आगे चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है 30%, 35% तक आपको देखने को मिलेगा। तो इतना कम से कम वैल्यू हम इसकी लगा के चलते हैं, 15% जो हमें कम से कम मिलेगा, कम से कम हम जो है चेक करते हैं। उसके नीचे यहाँ पर है टाइम पीरियड, कम से कम 10 साल के लिए अगर आप करते हैं तो कितना हमें रिटर्न मिलेगा। अगर हमने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो यहाँ पर हमारा जो पैसा जमा हुआ, इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा हुआ 6 लाख रुपया। हमें जो 10 साल का जो रिटर्न मिला वो मिला 8,19,330 रुपया। टोटल वैल्यू हमारी हो गई 14,19,330 रुपये, ये हो गई 10 साल में। अगर हम हर महीने 5,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम इसी को करते हैं 20 साल के लिए, इसी 5,000 रुपये को हमने कर दिया 20 साल, इंटरेस्ट हम रेट वही रहने देते हैं, 20 साल के लिए किया तो हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट जो पैसा हमने जमा किया उसके वो हो गया 12 लाख रुपए हमने 20 साल में जमा किया 5,000 महीने के हिसाब से। यहाँ पर हमारा रिटर्न जो हो गया 67,10,958 रुपये हमारा खाली रिटर्न हुआ। इसकी टोटल जो हमें मिलेगा ये मिलेगा 79,10,958 रुपये। इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसी को बढ़ाकर यहाँ पर कर देते हैं 10,000 रुपये महीना तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कितना आपको मिलने वाला। यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं, यहाँ पर तो 10,000 रुपये महीने से 24 लाख रुपए हमारा जाता है 20 साल के अंदर। हमारा जो हमें रिटर्न मिलता है टोटल 1,58,21,917 रुपये हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप कितने की जो है यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप 1,000 रुपये करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, वो करना कैसे था। सबसे पहले आपको अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट खोलना है। अपने पैन आधार नंबर से आप खोल सकते हैं। आप एंजल वन गिरो बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप बहुत सारी वेबसाइट आप उनके अंदर जो अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी CSC वाले से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो मेरा है एंजल वन के अंदर, तो एंजल वन के अंदर यहाँ पर आप किस
तरीके से इसका होम पेज मिल जाएगा। आपको मैं नीचे लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर जो सीधा खुद से भी ओपन कर सकते हैं उस लिंक पर जाकर। तो यहाँ पर आपको अभी जो है, यहाँ पर अभी हमने इसको ओपन किया हुआ है, ये इसका मेन होम पेज है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्टॉक्स का, यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पर म्यूचुअल फंड का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनी आपको अलग अलग मिल जाएंगी। अगर आपको उसका नाम याद है, जिसमें अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है, किसी को आपने बताया है, तो आप उसको सीधे यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर उसका नेम डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी आप देखें, यहाँ पर 28% ये यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पर ये दे रहा है। यहाँ पर 40% तक आपको यहाँ पर ये मिल रहा है। यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 तरह के फंड होते हैं, 3 तरह की जो यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप। जो स्मॉल कैप है, यहाँ पर आपका जो पैसा लगता है वो लगता है छोटी कंपनियों में जिसकी वैल्यू कम होती है। यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप करते हैं मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप जैसे ये मिड कैप है, HDFC मिड कैप है, तो इसके अंदर जो मीडियम जो कंपनी ना ज़्यादा छोटी होती है ना ज़्यादा बड़ी होती है, उनके अंदर आपका पैसा लगाया जाता है। जो इसके मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। अगर आप जाते हैं वही लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियों के अंदर, तो वहाँ पर आपका पैसा बड़ी कंपनियों में लगता है, वहाँ पर आपको रिटर्न कम मिलता है, तो रिस्क भी वहाँ पर कम होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। SIP विद 100 रुपये, आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं, 500 रुपये से भी कर सकते हैं। और आप हाई रिटर्न वाली जो आपको ज़्यादा पैसा बना के देते उन कंपनियों में भी आप रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है, तो उनमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो भी आप चेक कर लें। यहाँ पर टैक्स सेविंग आता है, जो कंपनी आपको जो म्यूचुअल फंड आपको जो है टैक्स सेविंग करने में मदद करती है, कम टैक्स लगता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हाई रिटर्न वाले ऑप्शन पर चेक करते हैं। कंपनी आपको सभी जगह सेम मिलेंगी। तो यहाँ पर एक क्वांट मिड कैप फंड है यहाँ पर इस तरीके से। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कम से कम हम 1000 रुपये के हिसाब से SIP कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक करना है, हर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अलग अलग लिमिट मिलेगी SIP करने की। यहाँ पर 1000 रुपये है, और नीचे यहाँ पर आप 500 रुपये से कर सकते हैं। यहाँ पर ये SBI कॉन्ट्रा करके है, यहाँ पर ये भी एक म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर आप 500 से कम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे आप 100 से भी कर सकते हैं। यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप, यहाँ से भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं अपने हिसाब से उसको आपने चेक कैसे करना है। यहाँ पर जैसे हम इसी को चेक करते हैं, हम 1000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, तो हम उसी कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी कुछ डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस कंपनी ने अब तक 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है, उसका ग्राफ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 3 सालों में अभी तक इस कंपनी ने 36% पॉइंट जो है 5.4 यहाँ पर आप इस हिसाब से यहाँ पर इसने जो है रिटर्न दिया है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साल में कितना दे रही है, उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका रिटर्न ये तो हो गया कंपनी का। यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा जो है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका जो है आप कितने महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 5 साल तक यहाँ पर चेक होगा। बाकी आपको मैंने गूगल पर जाकर कैलकुलेट करके दिखा दिया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर इस कंपनी के बारे में आपको जान लेना है। यहाँ पर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर फंड एज कितने जो है, कितनी एज इस फंड की है, जो म्यूचुअल फंड है कितने साल इसको हो गए, 11 ईयर इसको हो गए। यहाँ पर इसका फंड साइज क्या है, कितने लोगों ने इसका अंदर जो पैसा कितना जमा हो रखा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये जितना ज़्यादा कम हो उतना आपके लिए सही रहेगा, ये आप चेक कर लें। उसके नीचे अब और आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी के यहाँ पर आप इसको जो है कंपेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरी से। यहाँ पर आपको जो फंड मैनेजर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंपनियों में, उस फंड मैनेजर का नाम है यहाँ पर संजीव शर्मा। आप इसके बारे में भी जान सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फंड होल्डिंग, यहाँ पर होल्डिंग किस किस सेक्टर में जो आपका पैसा है वो लगाया जा रहा है, ये भी आप चेक कर लें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है। यहाँ पर पावर में है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में है, फाइनेंस में है, अलग अलग जो यहाँ पर जो अपने सेक्टर है उनमें ये कंपनी पैसा हमारा डालेगी। यहाँ पर टॉप होल्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं, किस में ज़्यादा होल्डिंग है। हमारे रिलायंस इंडस्ट्री में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ये कंपनी पैसा लगा रही है। जो भी आप पैसा देंगे अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा लगाया जाए, जैसे वो कंपनियाँ बढ़ेंगी, वो ग्रो करेंगी, तो आपका पैसा उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा। तो इस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड काम करता है। इस हिसाब से आप इसकी जो बेसिक जानकारी यहाँ पर आसानी से खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको बताता हूँ आपको पैसा इन्वेस्ट आप करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो आ गए, यहाँ पर इसका होम पेज आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, पहले तो आपको ये देखना है आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ 100 रुपये है, यहाँ पर 1000 रुपये, 500, अलग अलग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम चलिए 1000 रुपये कम से कम आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 1000 रुपये वाले प्लान पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ हम अब हमारे सामने ओपन होगी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, SIP एंड वन टाइम। अब इन दोनों का क्या मतलब है? SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपके अकाउंट से हर महीने जितना पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, जैसे 1000 रुपये, 2000, 5000, वो आप यहाँ पर इजीली यहाँ इसको भर सकते हैं। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1000 से इस कदर से कम नहीं है, इसको आप 2000 भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मान लो हमने 1000 यहाँ पर भर दिया है, तो हर महीने आपके अकाउंट से इतना पैसा ऑटोमेटिक करता रहेगा और अपने म्यूचुअल फंड में जमा होता रहेगा, वहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेगा। ये मैंडेट हो जाएगा, यहाँ से आप इसको मैंडेट करके ऑटोमेटिक यहाँ से पैसा आपका कटता रहेगा हर महीने। तो यहाँ पर आपको इसकी मिल जाएगी मंथली SIP डेट। यहाँ पर ये डेट जैसे अभी यहाँ पर 2 तारीख है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब जिस डेट में आप पैसा कटाना चाहते हैं अपने अकाउंट से, वो डेट महीने की आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब। जिस दिन में आपकी सैलरी आती है या फिर आपका पैसा जो भी आता है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होता है वन टाइम का। तो ये वन टाइम है, आपको यहाँ पर एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना है अगर, तो यहाँ पर आप एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हर महीने आपके अकाउंट से पैसा जमा, जो है पैसा नहीं कटेगा, हर महीने जो पैसा कटता है वो नहीं कटेगा। जैसे हमें यहाँ पर जो एक साथ में 10,000 रुपये जमा करना, 5000 से कम यहाँ पर नहीं होगा, इसमें ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बार में आपको पैसा डालना है। यहाँ पर अगर वन टाइम करते आपको हर महीने पैसा आपका नहीं कटेगा। अगर आप खुद से हर महीने पैसा डालना चाहते हैं तो वो आप वन टाइम यहाँ से डाल सकते हैं। SIP करते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आपको ध्यान रहे ना रहे तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। अगर मान लो किसी टाइम आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं कटा, तो आपको वहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पेनल्टी वहाँ पर आपको लगने वाली नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको बाय करने के लिए सीधा आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। अब जो भी बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जो बैंक अकाउंट आपने जो डीमेट अकाउंट के साथ जो है ओपन किया हुआ है, तो उसके साथ जो भी अकाउंट आपका लिंक है, डीमेट अकाउंट के साथ में लिंक है, उसी अकाउंट से आपको ये पेमेंट करनी है और उसी से ही आपको ऑटो पे यानी ये मैंडेट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने वो अकाउंट आ जाएगा, जो भी आपका अकाउंट है। उसके नीचे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट करने का। आप पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोनपे से करते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से आप ये कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये पेमेंट आप कर पाएंगे। जैसे आप फ़ोन पे, पेटीएम पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ये पहुंचा देगा उसी एप्लीकेशन के अंदर जिससे भी आप पेमेंट करें। जो वहाँ पर अपना UPI पिन भरेंगे, वहाँ पर से जो है आप अपना जो भी UPI पिन भर के ओके करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे चलिए मैं यहाँ पर आपको एक पेमेंट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाने सिर्फ एक पेमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो है 1000 रुपये की पेमेंट हम कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट गूगल पे को ही कर लेते हैं। तो हमने गूगल पे सेलेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसी के ऊपर पे कर लेते हैं। तो पे करने के बाद सीधा हमें ये गूगल पे के अंदर हमारे ले जाएगा। गूगल पे के अंदर जैसे ही ले जाता है तो हम यहाँ पर हमारी पेमेंट आ जाएगी कुछ इस तरीके से 1000 रुपये। यहाँ पर हमारा बैंक वही सेलेक्ट है जो हमने वहाँ पर अपने डीमेट साथ लिंक किया हुआ है। तो पे करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी आपको ब्लैक स्क्रीन शो हो रही होगी, तो यहाँ पर अपना UPI पिन नंबर वगैरह डाल के ओके करेंगे। तो अभी देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर में जो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। हमने म्यूचुअल फंड के अंदर ये जो है पेमेंट कर दिया है और हम आ चुके हैं अपने उसी के अंदर। पेमेंट प्रोसीड यहाँ पर हो चुका है, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा सा समय लेगा ऑर्डर यहाँ पर प्रोसेसिंग आपके म्यूचुअल फंड में शो करने में, उसको यहाँ पर थोड़ा सा 12 घंटे कम से कम लग सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको बाय कर लिया है। तो अब ठीक है, अब चलते हैं। अब नीचे अब जो भी आपने SIP ली उसको कैसे चेक करना है, तो अब जैसे मैं आपको फिर से एक बार बैक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो यह हमारा एंजल वन का होम पेज। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर जाएंगे, जो भी आपने प्लान लिया है, जो भी म्यूचुअल फंड आपने खरीद रखा है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर जो है कार्ड के, पोर्टफोलियो के, SIP एंड ऑर्डर्स।
जो भी पेमेंट आपने की, अगर पेमेंट चेक करना चाहते तो आप ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो हमने पेमेंट की है 15 मार्च आज शो हो रहा है, तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर ये हमारा पैसा आ चुका है यहाँ पर जो भी हमने, और हमारी जो SIP वो हो रही है वो यहाँ पर आपको उसकी पूरी ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको चेक करना है कौन कौन आपने SIP कौन कौन सी कर रखी है यहाँ पर। तो SIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक्टिव SIP हमारी 3 यहाँ पर शो हो रही है। मंथली SIP हमारी 7,000 रुपये की जा रही है यहाँ पर, जैसा कि आप चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने यहाँ पर कौन स्मॉल कैप यहाँ पर ये हमने लिया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर जो एक HDFC का इंडेक्स फंड हमने लिया हुआ है, यह भी आपके सामने मैंने यहाँ पर अभी जो लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी जो हमने यहाँ पर एक अभी आपके सामने यहाँ पर बाय की है, तो ये हमारी SIP है म्यूचुअल फंड जिसका हमने खरीद रखा है। यहाँ पर 3 म्यूचुअल फंड हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसके अंदर हमने SIP की हुई है। उसके नीचे आपको मिल जाएगा बीच वाले बटन में पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी जानकारी कितना अमाउंट आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है एंजल वन के माध्यम से अपने म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हैं, और उसको इस तरीके से आप अपने जो है उस अपने पैसे को बचा सकते हैं, उसको सेविंग कर सकते हैं, सेविंग के साथ साथ उसको इन्वेस्ट उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।